तुलसीदास, आपने नाम सुना ही होगा, जो रामचरितमानस के लेखक हैं और इन्होंने बहुत सारी इनकी कृतियां हैं। तो तुलसीदास के बारे में कुछ पढ़ने से पहले आप ही की किताब में एक लाइन लिखा हुआ है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। कली 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 मतलब लोहर शिकार, कली कली मतलब कलयुग, कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि कलयुग में कुटिल जीवों के, जितने भी जीव हैं, उनके निस्तार के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके उद्धार के लिए वाल्मीकि जी जो हैं वो तुलसीदास का रूप लेकर के पुनर्जन्म लिए हैं। ठीक है, तो तुलसीदास की तुलना वाल्मीकि से की जाती है। तो तुलसीदास जो थे वो बहुत एकदम अपने अपने मूड के व्यक्ति थे, अपने मन के व्यक्ति थे, अपने मन मर्जी थे। ऐ जो होगा सो देखा जाएगा, मेरा जो मन है वो मैं करूँगा, क्योंकि ना मेरा किसी ऊधो का लेना ना माधो का देना है। देखिए तुलसीदास के मूड पर ही आपकी किताब में ही लिखा हुआ है ये 4 लाइन, ये पहले पढ़ते हैं। दोनों पदों में तुलसी का आत्म प्रकट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कवितावली, तुलसीदास जी का किताब है जिसका नाम है कवितावली, से एक छंद प्रस्तुत है जिससे उनकी मानसिक बनावट का पता चलता है। इस पद के आधार पर तुलसी का स्वभाव कैसा प्रतीत होता है, लिखिए। ये पद तुलसीदास ने अपने बारे में लिखा है, इससे तुलसी जी का स्वभाव पता चलता है कि तुलसीदास किस स्वभाव के व्यक्ति थे। ये कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई, कि हमको कोई धूत कह दो कि धूर्त व्यक्ति है, अवधूत कह दो कि ये बाप रे बा, ये तो परमहंस है, बहुत वीर है, बहुत भला आदमी है। रजपूत कहो जुल्हा कहो, राजपूत कह दो कि ऊंची जाति का है या नीची जाति का है, जो मन हो वो कहो, हमको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोई, कि मुझे किसी के बेटी से अपना बेटा ब्याहना नहीं है और ना ही मुझे किसी की जाति को बिगाड़ना है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, ये जो तुलसीदास है ये तो गुलाम का, राम का गुलाम है, ये तो राम का भक्त है, बस इससे ज़्यादा मेरा परिचय नहीं है। जाको रचु जाको रुचय सो कहे कछु ओऊ, जिसको जो रुचि लगता है, जिसके मन में जो पसंद है वो मुझे कहे, मुझे उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तो अपने राम का गुलाम हूँ, मैं तो अपने राम का भक्त हूँ। मांग के खैबो मसीत को सोइबो, मतलब मांग के खाऊंगा मस्जिद में सो जाऊंगा, मसीत मतलब मस्जिद, मेरा क्या है, मांग के खाऊंगा मस्जिद में सो जाऊंगा, मतलब मंदिर मस्जिद, मतलब जो भगवान का जो घर है उसमें मैं सो जाऊंगा। लैबे को एक न दैबे को दो, ना मुझे किसी से एक लेना है ना मुझे किसी को दो देना है, ना ऊधो का लेना ना माधो का देना। तो हमारे बारे में जिसको जो बोलना है वो बोलो, हमको सबसे फर्क नहीं पड़ता है। एकदम मनमौजी व्यक्ति थे, राम के परम भक्त थे। और इनके बारे में बहुत कुछ आज आप लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में एक प्रसिद्ध लेखक ने कहा है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने, कि तुलसी का काव्य जो है, तुलसी जो लिखते हैं काव्य, इन्होंने जो काव्य किया है वो मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक संदर्भ कोश है। जो मध्यकाल का जो उत्तर भारत था, मतलब 1500 ईस्वी के बाद इनका जो जन्म हुआ था, वो मैं अभी आपको बहुत कुछ समझाऊंगा, देखिए समझिए। ये जो है वो एक प्रामाणिक संदर्भ कोश है। कोई भी लेखक जो लिखता है, कोई भी कवि जो कविता करता है, तो वो अगर मान लीजिए, ये सिर्फ भक्ति के लेखक नहीं है। देखिए, एक भक्ति कवि और संत होते हुए भी ये एक भक्ति कवि हैं। मतलब भगवान के बारे में तुलसीदास क्या है, राम भक्त, राम के बारे में रामचरितमानस इन्होंने लिख दिया। जब भी रामायण का नाम कोई लेता है तो उनके दिमाग में वाल्मीकि वाला रामायण नहीं आता, उनके दिमाग में रामचरितमानस आता है। वाल्मीकि जी का जो रामायण है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, और इनका जो रामायण है वो
हिंदी में लिखा हुआ है। तो इनका रामायण ज़्यादा लोकप्रिय है क्योंकि लोग हिंदी को समझने वाले ज़्यादा हैं। तो ये एक भक्ति कवि तो है ही और संत तो है ही, इसके बावजूद उन्हें एक महान लोकनायक की प्रतिष्ठा प्राप्त है। लोकनायक, लोगों का नायक। लोकनायक की प्रतिष्ठा इनको क्यों प्राप्त है? क्योंकि इन्होंने उस समय, इनका जब जन्म हुआ था, इनके जीवन काल का जो भारत था, उस समय लोगों के दुख, लोगों के कष्ट को भी इन्होंने लिखा है अपने काव्य में। इनकी जो रचनाएं हैं इसमें वो सब झलकता है। तो जो लेखक, जो कवि लोगों के, आम लोगों के दुख दर्द को अपनी कविताओं में, अपने लेखन में स्थान देता है, उसको लोकनायक भी कहा जाता है, वो लोगों का भी कवि कहा जाता है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से लोगों के दुख दर्द को, उस समय की स्थिति को, परिस्थिति को अपने पुस्तकों में लिखा है। तो इनका जो तुलसीदास का जो काव्य है वो मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक, प्रमाण, सबूत वाला काव्य है। उसमें तुलसी द्वारा देखा और समझा हुआ भारत मौजूद है। उस समय तुलसीदास के आंखों के सामने जो भारत था वो उनकी कविताओं में दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति हो, वो जो देखता है वही लिखता है। तो इन्होंने जैसा भारत देखा था वैसा इन्होंने लिखा है, तो वो एक सबूत है हमारे पास। इसमें उसकी विषमताएं, भारत की विषमताएं, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सुख दुख भी हैं, और उनकी आशा आकांक्षा भी मौजूद है कि भारत कैसा हो, कैसा, उनकी आशा क्या है, उनकी आकांक्षा क्या है, वो भी मौजूद है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी कहते हैं। तो यही भारत का जो मौजूदा स्थिति था उस समय, इस पर जो इनका एक पद है, वो ये आप ही की किताब में लिखा हुआ है, वो अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये दो चीज़ देख लीजिए कि पहले तो आप ये समझिए कि ये किस समय की बात कर रहे हैं, किस समय के भारत की बात कर रहे हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। तो इस समय किसका शासनकाल था? जो मुगल साम्राज्य था, जो बाबर जो था, वो बाबर आया था 1526 के करीब में, और उनका मुगल वंश का जो शासनकाल है वो 1857 तक रहा था। उसके बाद पूरी तरीके से भारत का शासनकाल अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया था। तो ये जो 1543 से 1623, इनके जन्म से लेकर के इनकी मृत्यु तक जो भारत में शासन था वो मुगल वंश का शासन था। ठीक है, मुगल वंश का शासन था। तो उसी के शासनकाल का, मुगल वंश के शासनकाल का वर्णन किया गया है। इनके शासनकाल में भारत की स्थिति कैसी थी वो इस कविता में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। ये देखिए, तुलसीदास जी का एक किताब है कवितावली। ठीक है, इसी कवितावली में ये पद दिए गए हैं और इसमें कलयुग के काल का उल्लेख किया गया है। ये कह रहे हैं कि कलयुग का जो विकराल समय है, कलयुग अपने चरम सीमा पे है। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि कलयुग अपने चरम सीमा पे है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इनका लेखन तो देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि कलयुग किस प्रकार से चरम सीमा पे था। तुलसीदास जी के समय में भारत की स्थिति क्या थी? क्या लिखा हुआ है? खेती न किसान को खेती करने की समस्या है, किसान खेती नहीं कर सकता। भिखारी को न भीख, और भिखारी को भीख मिलना मुश्किल हो गया है। भिखारी को भीख तक नहीं मिल रहा है। लोगों के पास रहेगा तब तो। सबसे पहले आप ये समझिए कि राजतंत्र, देखिए तुलसीदास जी ने भगवान राम को, या भगवान को, कोई भी भगवान हो, श्री राम को इन्होंने लिखा, इन्होंने अपना दुख दर्द सुनाया। तो ऐसी बात नहीं है कि भगवान ने इनकी बात नहीं सुनी, भगवान ने इनकी बात सुनी। सबसे पहले आप ये बताइए कि राजतंत्र बढ़िया था, कोई भी राजा का शासन हो, या फिर अंग्रेजों की गुलामी बढ़िया थी? राजतंत्र बढ़िया था या अंग्रेजों की गुलामी बढ़िया थी? अंग्रेजों की गुलामी बढ़िया थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी से हम छूट गए, लेकिन राजतंत्र, राजाओं के चक्कर से हम नहीं छूटते। क्योंकि अंग्रेज जो थे वो इंग्लैंड के थे और उनको पूरे दुनिया में व्यापार चलाना होता था, और राजा जो था, कोई भी राजा था, वो पूरी तरीके से इसी देश पर निर्भर था। वो हम लोगों से, आम जनता से ज़्यादा वो चूसता था, क्योंकि वो पूरी तरीके से इन्हीं लोगों से टैक्स वगैरह लेकर के, किसानों का, फिर जो भी थे उनसे
पैसा ले लेकर के ये अपना राज पर चलाते थे, अय्याशी करते थे, जो भी करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के चंगुल से तो हम छूट गए, क्योंकि उनको पूरी दुनिया को देखना होता था बहुत जगह, और उनका आय का जो स्रोत था वो अन्य प्रकार के जो भी व्यापार थे। तो उनके शासन काल में भारत का शोषण, मुझे जो लगता है वो राजा, भारत का शोषण तो हुआ, ठीक है, भारत से बहुत कुछ ले गए अंग्रेज, लेकिन लोगों का शोषण जो है, आम लोगों का शोषण, वो राजाओं की तुलना में कम हुआ, ठीक है, क्योंकि राजा ज़्यादा लोगों का शोषण करते थे, ज़्यादा लोगों को दबा करके रखते थे, उन पर अत्याचार करते थे। अंग्रेज़ों के विरुद्ध हम आम लोगों में, अब सोचिए आप, इतने सालों से राजतंत्र भारत में चल रहा था और कभी भी आम लोगों ने उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ आम लोगों ने लड़ने की हिम्मत जुटाई और लोग लड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ, और लोगों को आज़ादी मिली, और लोगों को एक साथ राजतंत्र से भी छुटकारा मिल गया और अंग्रेज़ों की गुलामी से भी छुटकारा मिल गया, ठीक है। तो इनके मरते मरते 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ों का जो वो कंपनी सब है व्यापार करने के लिए, अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आए थे, और इनका जो आखिरी समय था 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने इनकी बात सुनी, तभी राजतंत्र से छुटकारा पाने के लिए अंग्रेज़ों को यहाँ पर भेजा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सारे राजाओं को ख़त्म कर दिया। अब सभी लोग आम लोग हो चुके थे, ठीक है। अब लोगों को अंग्रेज़ के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना आसान हो गया था, फिर हम लोग लड़े, यहाँ के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, और आज जो हम लोग सुखी पूर्वक और एकदम फ्री होकर के हम जो जी रहे हैं, वो उसी कारण से जी रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ों की बात सुनी गई, तो उस समय भारत की स्थिति कैसी थी वो देख लीजिए। किसान को खेती करने पर आफत था, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख। और बलि यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है नहीं पता। बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। जो बनिया है उसको व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है, वो व्यापार नहीं कर सकता है। चाकर को न चाकरी, जो नौकरी करने वाला है उसको नौकरी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस। और जो जीविका विहीन लोग हैं, जिसके पास नौकरी चाकरी नहीं है, जीविका नहीं है, वे लोग, उन लोगों की बस इतनी ही चिंता है, वो लोग बस यही सोचते हैं, कहे एक एकन सो। एक से लोग कह रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाई क्या करी, कि कहाँ जाएं क्या करें। वेद हु पुराण कही, लोक हु विलोकियत। अब ये भगवान से कहते हैं कि वेद और पुराण तो यही कहते हैं, और इस लोक में भी यही सुना जाता है, देखा जाता है, सांक करे सबे पे राम रावरे कृपा करी। कि सभी दुखियों पर, सभी दीनों पर जब भी कोई संकट आता है तो उस पर कृपा करने वाले तो आप ही हैं। तो आप कब कृपा करेंगे लोगों पर? तो अब तो कृपा कीजिए। अब देखिए अनर्थ हो रहा है, किसान खेती नहीं कर पा रहे, भिखारियों को भीख नहीं मिल रही है, बनिया व्यापार नहीं कर रहा है, और चाकरी करने वाले को नौकरी नहीं मिल रही है। सब लोग सोच रहे हैं क्या करें, कहाँ जाएं। दारिद दशानन दबाई दुनी दीन बंधु। हे दीन बंधु, हे भगवान, ये जो है ऐसा लग रहा है कि रावण ने इस पूरे दुनिया को पाप से एकदम दबा दिया है, जकड़ लिया है। अब तो उस रावण का वध करने के लिए अवतार लीजिए। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। और ये जो पाप की जो ज्वाला दहन जो देख करके तुलसीदास हाहाकार कर रहे हैं। ये जो पाप का ज्वाला फैला हुआ है, फूटा हुआ है, इसको देख करके मैं हाहाकार कर, तुलसी हाहाकार कर रहा है। अब तो आइए, अब तो कुछ करिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर और समझते हैं। तुलसीदास की जो लेखनी है, जो कविताएं हैं या फिर जो भी है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इनकी जो उस समय इन्होंने साहित्यिक भाषाओं को, जो प्रमुख साहित्यिक भाषाओं, सब कुछ का इन्होंने प्रयोग किया था अपने लेखनी में। अवधी और ब्रज भाषा दोनों को इन्होंने अपनाया था। इन्होंने सब कुछ प्रयोग किया था, दोहा, सौरठा, चौपाई, कवित्त, सब कुछ इन्होंने, सोहर, न छू, विवाह, सभी रीति रिवाजों को अपने काव्य में सम्मिलित किया था, समाहित किया था। इसलिए इनकी जो कविताएं थी, जो इनका काव्य था, वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, प्रसिद्ध हुआ। तुलसीदास जो हैं
गोस्वामी तुलसीदास वो हिंदी के मध्यकाल के भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। राम भक्ति के लिए प्रधान कवि हैं। और रामचरितमानस जो है वो हिंदी की श्रेष्ठतम प्रबंधात्मक कृति है, जिसमें संपूर्ण परंपरा, युग, जीवन, समाज, संस्कृति सब कुछ संश्लिष्ट है। राम कथा को लेकर के लिखे गए काव्यों में, राम कथा को लेकर के जो काव्य लिखे गए हैं उसमें आदि कवि वाल्मीकि की रामायण के बाद, वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसके बाद रामचरितमानस ही सर्वाधिक सफल, लोकप्रिय और उत्कृष्ट कृति है। बहुत सारे रामायण लिखे गए हैं, लेकिन वाल्मीकि जी की रामायण के बाद तुलसी बाबा की जो रामायण है रामचरितमानस, वो सबसे ज़्यादा सफल और लोकप्रिय है और उत्कृष्ट भी है। शायद इसलिए अब आज के ज़माने में जब रामायण कोई कहता है तो रामचरितमानस का ही बोध होता है। गोस्वामी जी को लेकर के, गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के उन्हें वाल्मीकि का अवतार कहा जाता रहा है। कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। गोस्वामी जी का देखिए, गोस्वामी जी का जो जीवन है, मैंने अक्सर देखा है कि वही लोग भगवान के अति प्रिय हो जाते हैं। भगवान जो भी बहुत बड़े बड़े जो लेखक हुए हैं या फिर भक्ति में या किसी भी चीज़ में, उनका जब दिल टूट जाता है, संसार से पूरी तरीके से मोह भंग हो जाता है, तभी वो बहुत अपने जो उनका जो वो रास्ता चुनते हैं। इन्होंने भक्ति का रास्ता चुना, कोई अलग अलग प्रकार का रास्ता लोग चुनते हैं। तो जब लोगों से मोह भंग हो जाता है तभी वो अपने रास्ते में और ऐसे शिखर पे पहुंचते हैं जहां पर लोग दूर दूर तक उनके आसपास कोई नहीं रहता। गोस्वामी जी का भी जो जीवन था वो अत्यंत यातना और संघर्ष में गुजरा था। बचपन में ही अनाथ हो गए थे और भिक्षाटन करते हुए साधुओं की मंडली में जाने लगे और उनके साथ देशाटन करने लगे, एक देश से दूसरे देश जाने लगे। बचपन में ही अनाथ, सोच सकते हैं आप, बचपन में ही कोई अनाथ हो जाए। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, युवावस्था में उनका विवाह भी हुआ। वे कथावाचन की वृत्ति से, मतलब कथावाचन करके अपनी गृहस्थी चलाते थे और शीघ्र ही गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया और विरक्त साधु जीवन में चले गए। और गृहस्थ जीवन का परित्याग क्यों कर दिया? बहुत जल्द ही जब इन्होंने गृहस्थ जीवन स्टार्ट किया था तो गृहस्थ जीवन का परित्याग क्यों कर दिया? एक तो बचपन में ही अनाथ, संसार, बचपन में अनाथ बच्चे को किस तरीके से संसार में दुख भोगना पड़ता है, तो संसार से तो उसका मोह ऐसे ही भंग हो जाता है। और सोचिए कि जब वो जवान हो और जब वो बड़ा हो, वयस्क हो और उनकी शादी हो, तो जब शादी होगी, अनाथ बच्चे की जब शादी होगी तो वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करेगा, क्योंकि पहली बार उसे कोई अपना मिला है। ठीक है, कोई अपना उसे मिला है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इनके जीवन में जो निर्णायक घटना घटी थी वो देखिए क्या है। ये किस तरीके से इनका सांसारिक जीवन से, संसार से पूरी तरीके से मन एकदम उठ गया। काशी में विद्याध्ययन के बाद, काशी में इन्होंने विद्याध्ययन किया, पढ़ाई की। उसके बाद जन्मभूमि आकर के कथावाचक व्यास बन गए। दीनबंधु पाठक ने इनके व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर, इनका जो व्यक्तित्व था, इनकी जो पर्सनैलिटी थी और इनके बोलने की जो कला थी, उससे प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया। ठीक है, अब किसी अनाथ व्यक्ति को कोई मिलता है अपने जीवन में तो कितना प्यार होगा उससे। पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम, अथाह प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए। पत्नी ने कुछ बुरा भला कह दिया, डांट फटकार लगा दी, इसके कारण से ये विरक्त हो गए। इनका दिल टूट गया, मोह भंग हो गया। अब क्या रखा, अब इस संसार में क्या रखा है? माता पिता के बाद तो एक पत्नी ही होती है, उसने भी डांट दिया। तो अब ये विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया और फिर बन गए महान संत तुलसीदास। इनका जन्म राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मूल नाम राम बोला, असली नाम जो इनका बचपन का नाम था वो था राम बोला। इनके नाम में ही राम था। माता पिता हुलसी और आत्माराम दुबे,
ये माता और पिता हैं। पत्नी रत्नावली विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण विछोह हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया, फिर इन्होंने पत्नी को छोड़ दिया। प्रतिपालिका दासी, इनका जो पालन किया था चुनिया, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा प्रत्यक्त होने पर पालन पोषण किया, अनाथ होने के बाद इनका पालन पोषण किया। दीक्षा, इनको दीक्षा मिली थी। नरहरिदास सूकर खेत के वासी थे। नरहरिदास गुरु ने विद्या प्रारंभ करवाया, नरहरिदास ने इनका विद्या प्रारंभ करवाया। और इनके जो शिक्षा गुरु थे शेष सनातन, काशी के विद्वान थे, इन्होंने इनको शिक्षा दी। शिक्षा इनको कौन कौन सी शिक्षा इन्होंने ली थी? चारों वेद पढ़े थे, खड़ दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य, सभी इन्होंने 15 वर्ष तक काशी में पढ़ाई की थी। ये बताइए निर्णायक घटना। स्थायी निवास काशी में। उसके बाद तीर्थ यात्राएं इन्होंने की, सुकर खेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि तीर्थ यात्राएं समय समय पर इन्होंने की। मित्र और स्नेही, इनके जो मित्र और स्नेही थे, मतलब इनके जो परम मित्र सब थे वो थे अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल। इसमें नाभादास का भी चैप्टर है, अगला ही चैप्टर नाभादास का है, तो वो भी आप लोग पढ़ेंगे। कृतियाँ, इन्होंने जो कृतियाँ किताबें लिखी हैं वो है रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। और यहाँ पर जो आपके 2 पद दिए गए हैं यहाँ पर, ये दोनों, ये विनय पत्रिका से ही लिए गए हैं। इनके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहुक रचना को कवितावली का ही अंग माना जाता है, कवितावली का ही अंग है। उसे स्वतंत्र करने पर कुल 15 छोटी बड़ी कृतियाँ होती है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियाँ भी बताई गई है। कुल 12 या 13 कृतियों के प्रमाणिक असंदिग्ध है। मानस का रचना समय, रामचरितमानस को लिखने में इन्हें कुल 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगा था। ठीक है। इनका व्यक्तित्व कैसा था, इनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, ये हम लोग देख लेते हैं। ये एकदम विनम्र थे, मृदुभाषी थे, एकदम मीठा बोलने वाले थे, गंभीर थे, थोड़ा गंभीर रहते थे, शांत स्वभाव के, गौर वर्ण के सुदर्शन व्यक्ति थे, गोरा रंग था इनका, जिनके वक्ष स्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुड़ियों वाली माला रहती थी, तुलसी की माला रहती थी। वे कौपीन पहनते थे। राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते थे। अपना प्रसिद्ध पद भरत भये ठाड़े कर जोड़ी, भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, ये इनका प्रसिद्ध पद था। अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गदगद कंठ से गाया करते थे, अक्सर गाते थे, भरत भये ठाड़े कर जोड़ी। आप लोग ये सब YouTube पर भी आप देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। अब आइए तुलसीदास कैसे भक्त थे, भगवान के कैसे भक्त थे, ये इस दोनों पद में ये आपको दिखाई देगा और समझते हैं। ठीक है, पढ़िए। ये जो है, ये जो खास करके ऊपर वाला जो कविता है, ये जितने भी संत हैं, राम के जितने भी भक्त हैं, वो रोज प्रतिदिन ये गाते ही गाते हैं। ठीक है। और ये पद क्या है, आप YouTube पर भी सर्च करके सुन सकते हैं। गीत भी आपको, गीत एकदम धुन के साथ गीत गाया हुआ है, तो आपको वो मज़ा भी आएगा। तो पहले पढ़ते हैं, इसका अर्थ समझते हैं क्या है। थोड़ा हम कविता के लय में थोड़ा बोलते हैं, आप लोग सुनिए। कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधि द्याई भी, कछु करुण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, कबहुक अम्ब अवसर पाई। कहते हैं कि हे अम्ब, हे मैया, माता सीता से कह रहे हैं, क्योंकि भगवान से डायरेक्ट, देखिए जब भी कोई महादेव की पूजा करने के लिए मैं जब जाता हूँ तो मैं पार्वती मैया को बोलता हूँ थोड़ा बोलिएगा महादेव को कि मेरे बारे में भी थोड़ा ध्यान रखे। तो तुलसीदास राम भक्त हैं, इन्होंने ये सीता मैया को बोल रहे हैं कि हे मैया, कभी अवसर
पा करके, कोई अवसर मिले, अगर आपको कोई मौका मिले, हे मैया, अम्ब मैया, हे माता, कभी अगर आपको अवसर मिले तो मेरी जो सुधि है वो दिलाइए भगवान को, मेरे बारे में थोड़ा बताइए, करुण कथा चलाई। और मेरी जो करुण कथा है, मेरे जो दुख की कथा है, और मेरा जो ये दुख भरा जीवन है, उसकी जो सुधि है वो थोड़ा दिलाइए। कोई कथा, मेरी करुण कथा थोड़ा चलाइए भगवान के सामने। मेरी ओ सुधि द्याई भी कछु करुण कथा चलाई। मैं कैसा हूँ, मेरी करुणा क्या है? मैं एकदम दीन हूँ, एकदम गरीब इंसान हूँ, सब अंगहीन, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मैं एकदम अंगहीन हूँ, छीन, मेरा एकदम सब कुछ छीन हो चुका है, मलिन, अघी मतलब पापी, मैं एकदम पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन कष्ट से भरा हुआ है, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है, मैं बहुत गरीब हूँ। तो ये जो मेरी जो दीनता है, ये जो मेरी गरीबी है, ये जो करुण कथा है, ये थोड़ा चलाइए भगवान के सामने। मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, मैं कुछ खाता नहीं हूँ। नाम ले भरे उदर एक प्रभु, दासी दास कहाई। मैं जो अपना पेट है वो भगवान का नाम लेकर के भरता हूँ मैया, भगवान का, प्रभु श्री राम का ही नाम लेकर के मैं अपना पेट भरता हूँ। और उनको बोलिएगा कि मैं उनके दासी का दास कहलाता हूँ। तुलसी दास, जो तुलसी मैया थी वो भगवान की दासी थी, मैं उनका दास हूँ। मैं एकदम नीच व्यक्ति हूँ, मेरी तो कोई औकात नहीं है उनके सामने में। लेकिन फिर भी मैया आप मेरी करुण कथा प्लीज़ चलाइए, क्योंकि देखिए मेरी स्थिति कैसी है, मैं भगवान का नाम लेकर के पेट भरता हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ भी और कुछ भी नहीं है। बूझी है सो है कौन, अगर वो पूछें, भगवान पूछें कि ये है कौन, ये कौन है आखिर ये दास, कहीं भी नाम दशा जनाई। थोड़ा मेरा नाम और मेरी जो दशा है वो कह करके थोड़ा जनाइए, उनको बताइए। सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ियो बन जाई। राम कृपालु के सुनते ही, जब राम कृपालु जो हैं, कृपा के सागर जो हैं, उनके सुनते ही मेरी बिगड़ी बन जाएगी। उसके बाद फिर मुझे टेंशन नहीं है, बस आप उनको मेरा नाम बोल दीजिए, मेरी दशा बोल दीजिए, बस थोड़ी सुधि मेरी दिलाइए उनको। उसके बाद अगर राम ने जैसे ये सुन लिया कि बस मेरी टेंशन खत्म, मेरी बिगड़ी बन जाएगी। कहते हैं कि जान की जग जननी जन की, किए बचन सहाई। कि हे जानकी, हे जग जननी मैया, हे माँ सीते, इस जन की, ये जो जन है, ये जो व्यक्ति है तुलसीदास, थोड़ा इस वचन से, अपने वचन से सहायता कर दीजिए। आपका वचन ही, आपकी बोली ही अब मेरी सहायता कर सकता है। तरे तुलसीदास भव, तुलसीदास ये भव सागर जो है ये तर जाएगा, ये भव सागर पार हो जाएगा मैया। तब नाथ गुण गन गाई। भगवान प्रभु श्री राम का गुणगान गा करके, प्रभु नाथ, ये जो हमारे नाथ हैं, उनका गुणगान गा करके ये भव सागर में पार कर जाऊंगा। प्लीज़ मैया थोड़ी अपने वचन से मेरी सहायता कीजिए। तो माँ सीता से प्रार्थना कर रहे हैं कि थोड़ा भगवान को मेरे बारे में बताइए, क्योंकि उनको फुर्सत कहाँ मेरे बारे में जानने की। अगर उनको मेरे बारे में फुर्सत होती तो मेरा जो दुख दर्द है वो दूर हो गया होता। थोड़ा आप कष्ट कीजिए, बताइए उनको थोड़ा। अब ये जिद ठान करके बैठे हैं भगवान के द्वार पर, प्रभु श्री राम के द्वार पर, और ये बोल रहे हैं कि अब मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से।
हे भगवान, मुझे आपने बहुत तरपाया है, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं एकदम भूखे बैठा हूँ, कुछ नहीं खाया हूँ। द्वार हो भोर ही को आजू, आज भोर से ही मैं हो मतलब मैं द्वार पर बैठा हुआ हूँ, भोर से ही बैठ गया हूँ, अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ प्रभु। देख लीजिए, रटत रिरीहा आरी और न, रिरीहा मतलब एकदम रिरिया रहा हूँ, गिरगिरा रहा हूँ, रट रहा हूँ। आरी और न, आरी मतलब आश्रय, कोई मंजिल, कोई घर, कोई द्वार, कोई देवता। आरी कोई आश्रय, और न कोई दूसरा आश्रय नहीं है प्रभु, मेरे लिए कोई और नहीं है इस संसार में। मैं एकदम रिरिया रहा हूँ, मैं एकदम गिरगिरा रहा हूँ। क्यों गिरगिरा रहा हूँ? मुझे क्या चाहिए? कौर ही ते काजू, बस एक कौर की ही काज है, मुझे काम है। मुझे क्या काम है? मुझे एक कौर चाहिए, एक निवाला चाहिए प्रभु। निवाला किस चीज़ का निवाला चाहिए? भोजन का निवाला नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? भोजन का निवाला नहीं चाहिए। यहाँ पर फिर से कलयुग के समय की स्थिति का वर्णन है। कली कराल दुकाल दारुण, ये जो कलयुग है वो एकदम कराल रूप लिए हुआ है, विकराल रूप लिए हुआ है, और ये जो समय है वो एकदम दुकाल है, एकदम एकदम मुश्किल समय है। दारुण, दारुण का मतलब यहाँ पे देख लीजिए भयानक, एकदम असह्य। अब ये बर्दाश्त करने वाला समय नहीं है प्रभु। सब कुभांति कुसाजु, और सब कुछ जो है वो एकदम कुभांति हो चुका है। कोई भी चीज़ अपने हिसाब से नहीं चल रहा है, अपने ढंग से नहीं चल रहा है। सब चीज़ कुभांति हो चुका है, कुसाज हो चुका है। सारे काज जो हैं वो एकदम एकदम कुव्यवस्थित ढंग से हो गए हैं। नीच जन, और मैं तो एकदम नीच जन हूँ, नीच व्यक्ति हूँ। मन ऊंच, लेकिन मेरा मन बहुत ऊंचा है प्रभु, मेरा मन बहुत बड़ा है। और जैसी कोढ़ी में की खाजू, और नीच व्यक्ति का मन जब ऊंच हो जाता है तो वो तो तकलीफ ही देगा। कोई भिखमंगा अगर चाहे कि मैं मर्सिडीज़ में और रेंज रोवर में घूमूं, और मैं एकदम लैम्बोर्गिनी चलाऊं, वो मन में ठान ले, तो वो तो उसे दुखी देगा ये बात। तो मैं तो एकदम नीच व्यक्ति हूँ, मैं तो एकदम दीन हूँ, एकदम गरीब हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, और मेरा मन बहुत ऊंच है। मैं एक कौर चाहता हूँ, एक निवाला चाहता हूँ, और ये चीज़ मुझे दर्द दे रहा है, दुख दे रहा है। और किस तरीके से दुख दे रहा है? जैसे कोढ़ जब हो जाता है, कोढ़ फूट जाता है, कोढ़ बीमारी है जिसमें बड़ा बड़ा घाव निकल जाता है शरीर में, उसमें जब खुजली होने लगती है, उस तरीके का दर्द मुझे होता है। हहरी हिय में, हिय मतलब हृदय, हहरी मतलब दर्द, हृदय का दर्द। सदै बूझयो जाई साधु समाज, और मेरे हृदय में जो ये दर्द निकल रहा है, मेरे हृदय में ये जो दुख दर्द हो रहा है समाज को देख करके, लोगों को देख करके, या फिर किसी भी वजह से मेरे हृदय में जो दर्द है, मेरे हृदय में जो दुख है, वो मैं साधु समाज से जाकर के मैंने बूझा, जाना, पूछा कि आखिर इस दर्द का उपचार कौन है, क्या है इस दर्द का उपचार। मोह से कहूँ कतहूँ को, कि मेरे जैसे लोगों के लिए कहीं पर कोई है, कहीं भी कोई भी है मेरे जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे दीन दरिद्र दुखी लोगों के दुख को दूर करने वाला है कोई संसार में। तिन्ह कहो, उन लोगों ने, साधु समाज ने कहा, कौशल राजू, कौशल राज प्रभु श्री राम ही हैं जो आपके दुख को, आपके दर्द को दूर कर सकते हैं। दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू, हे कृपा निधि, हे कृपा के सिंधु। कृपा बारिधि का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कृपा के सागर, जो कृपा बरसाते हैं। हे कृपा के सागर,
मेरी दीनता को और मेरी दरिद्रता को दल दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए आप। दानी दशरथ राय के तू बानैत सिर ताजू। हे दशरथ राय के दानी, हे दशरथ पुत्र दानी, आप मेरे सिरताज बन जाइए, मेरे पालनहार बन जाइए। जन्म को भूखो भिखारी हूँ गरीब निवाज। हे गरीब निवाज, मैं तो जन्मों जन्म का भूखा हूँ, मैं तो जन्मों जन्म का भिखारी हूँ। मुझे बस एक कौर चाहिए, मुझे खाना चाहिए। मैं एकदम भूखा हूँ, जन्मों जन्म से भूखा हूँ। किस चीज़ का भूखा हूँ? पेट भरी तुलसी जेवाइयाँ। कि तुलसीदास कहते हैं जेवाइय, जेवाइये का मतलब खिलाइए, पेट भर के खिलाइए। मैं पेट भर के खाना चाहता हूँ, जन्मों जन्म से भूखा हूँ। क्या खाना चाहता हूँ? भगति सुधा सुनाजू। जो भक्ति का जो सुधा है, जो सबसे अच्छा अनाज है, भक्ति का अनाज, मुझे आपकी भक्ति का कौर चाहिए। मुझे अपना भक्त बना लीजिए प्रभु, मुझे अपनी कृपा, मुझ पर अपनी कृपा बरसा दीजिए। तो देख सकते हैं एक भक्त अपने भगवान से किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो इस तरीके के भक्त थे तुलसीदास जी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप प्लेलिस्ट में जाइए, अलग अलग क्लासेस के, ये बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी का बुक का ये है, और आपका बिहार बोर्ड के क्लास 6 से 12 तक का इंग्लिश का बना हुआ है वीडियो, और हिंदी का भी बना हुआ है, और बहुत कुछ नहीं भी बना है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको चाहिए वो मैं आपको बना दूंगा। और कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और स्टूडेंट सबके साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वे लोग भी देखें।